हेलो दोस्तों, शिवाई स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी अल्फाबेट का पार्ट थ्री। ठीक है, आज का सेशन है हमारा अल्फाबेट, उसमें पार्ट 3। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। हमने पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं कि क्या क्या करना है हमको। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, आपके बाय से 17वां लेटर या अक्षर कौन सा है? अक्षर कौन सा है? आपके बाय से 17वां लेटर कौन सा है? तो बाय से हमको क्या करना है? ठीक है, लेफ्ट 17वां दे दिया। ठीक है, तो हमको 17वां अक्षर कौन सा है ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इजोटी लगाते हैं। ठीक है, इजोटी लगाते हैं, EJOTY। 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 25। ओ आ रहा है हमारा 15 नंबर पे, PQ। ठीक है, ये 16 पे आएगा, ये 17 पे आएगा। तो हमारा 17वां लेटर कौन सा है? Q। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा Q। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सॉरी, यहाँ मैं आपको बताना भूल चुकी हूँ। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, बाय से 17वां लेटर कौन सा है, और यहाँ मैंने पूछ लिया कि आपके बाय से। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है हमको। ठीक है, यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके बाय से मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपके दाएं से, आपके दाएं से या आपके बाएं से। तो हमको क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से। यहां भी ऐसे ही होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बाएं से पूछे या आपके बाएं से पूछे, यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हमारा होगा आपके बाएं से या बाएं से। तो यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है अपने को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बाएं से पूछे या आपके बाएं से पूछे, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम आते हैं, जरूरी है क्या कि एग्जामिनर बाएं से ही पूछेगा या दाएं से ही पूछेगा? वो कुछ भी पूछ सकता है, बाएं से पूछ सकता है, दाएं से पूछ सकता है, बाएं से 17वां पूछ सकता है, दाएं से 8वां पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन होगा हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वां अक्षर के
पांचवें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। फटाफट से हमारा आज का जो सेशन है शेयर करते जाइए, ठीक है। आपको आगे बताते जाऊंगी मैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो कभी से करके भी दे दिया जाता है, ठीक है। से करके भी आ जाता है कभी कभी ऐसा आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर से दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। से कभी कभी के वाला पूछ लिया जाता है, कभी कभी से वाला पूछ लिया जाता है, ठीक है। Find the 10th letter to the right of the 5th letter from the left of the alphabet, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ आगे। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको कैसे ज्ञात करना है? ये होगा हमारा इधर बायां, ठीक है, इधर होगा हमारा दायां। तो हमको अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है? ई, ठीक है। ई होगा हमारा 5वां लेटर, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है कि दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। दाएं को क्या करना है? 10वां अक्षर। तो हमको क्या करना है? इधर जाना है, ठीक है। तो ये होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वो आ रहा हमारा करेक्ट आंसर। कैसे, समझ आया कुछ? हमको अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात करने को कहा था, ठीक है। तो हमने निकाला यहाँ पर ओ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओ ऑफ द करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा ओ, ठीक है। ठीक है। तो हमने क्या किया? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर, तो 5वां अक्षर ले लिया हमने ई, ठीक है। अब हमको क्या करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है, इस वाले अक्षर से काउंट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10वां अक्षर हमारा है, 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। तो 10वां अक्षर हमारा कौन सा था? ओ, ठीक है। तो ओ अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और है एग्जाम में जो हम करेंगे क्वेश्चंस, वो हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, उसके जो रूल्स है वो बताऊंगी, ठीक है। उसके रूल है हमारे एग्जाम में, डायरेक्टली एग्जाम के लिए जो डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। हमारी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो बताने जा रही हूं मैं। अगर क्वेश्चंस में बाया और एक बार बाया दे दिया जाए और एक बार दाया दे दिया जाए, क्या होगा? लेफ्ट और राइट दे दिया जाए, या फिर राइट और लेफ्ट दे दिया जाए, या तो लेफ्ट लेफ्ट या तो राइट राइट। तो हमको क्या करना है? अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो हमको क्या करना है? माइनस करना है। राइट राइट है तो हमको माइनस करना है। अगर समान है
तो हमको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट है तो हमको प्लस करना है, राइट लेफ्ट है तो हमको प्लस करना है, ठीक है। ये होगा हमारा एडिशन, क्या होगा हमारा एडिशन, ये होगा हमारा डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। इसमें हमको ऐड करना है, ये होगा हमारा डिफरेंस। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर से दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। हाँ, तो बाएं से पांचवें अक्षर, तो बाएं से पांचवें अक्षर हमारा आया था ई, ठीक है, ABCDE, FGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। तो बाएं से पांचवें अक्षर हो गया था हमारा ई। से दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए, से दाएं को 10वां अक्षर, तो हमको क्या करना है, इसको भी काउंट करना है। ये हो गया हमारा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जब क्या आएगा, जब से बोला जाएगा तो हमारा जब करेक्ट आंसर आएगा N, तब हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, N। जब क्वेश्चंस में बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर से दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए, जब हमारा क्वेश्चंस क्या आएगा, एक घटाकर, कहने का मतलब N, ठीक है। और हमको इसको भी काउंट करना है, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, ये हमने दे दी है, ये मैंने लिख दी हूँ यहाँ शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे तो आप मेरी जो मेरा जो अल्फ़ाबेट है आपको समझ आता होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरी मेहनत पे थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। अब मैं आपको कुछ बताने जाऊंगी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाला क्या करता है, कभी भी हिंदी माध्यम वाला और इंग्लिश मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला, हिंदी माध्यम वाला कभी भी क्वेश्चंस की क्या देखता है, प्रारंभिक क्वेश्चंस का स्टार्टिंग होना, ठीक है। क्या देखता है, क्वेश्चंस, प्रश्न की, सॉरी, हिंदी मीडियम वाला कभी भी क्या देखता है, प्रश्न की शुरुआत, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला कभी भी प्रश्न की शुरुआत देखता है, मतलब स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग। और इंग्लिश मीडियम वाला क्या करता है, कभी भी प्रश्न की एंडिंग, क्या करता है, प्रश्न की एंडिंग देखता है, ठीक है। क्या देखता है, कभी भी प्रश्न की एंडिंग। कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिसके माध्यम से आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम का जो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास।
तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी फिर, ठीक है। क्या काट देना आ रहा, बहुत परेशान होने करी। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के, इसको भी मिटाई देती हूँ ना, इसको भी मिटाई दूँ ना। क्वेश्चन है हमारे, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से सातवां, दाएं से 13वां अक्षर, दाएं से 13वां अक्षर के दाएं को सातवां अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वां अक्षर के दाएं को सातवां अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको दे दिया है, क्या दे दिया है, राइट, ठीक है। जब भी राइट दे दिया जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करते हैं हम। दाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, दाएं से 13वां अक्षर, ठीक है। राइट है हमारा 13वां और राइट है हमारा 7। जब भी राइट हो तो हमको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। कर दिया हमने माइनस। 13 में से जब भी 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 6, ठीक है। और ये मत भूलो कि दाया दिया है, डायरेक्टली इजोटी नहीं लगाना है हमको, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा रूल्स थे, हमारा रूल था कि 27 माइनस जो बाया नंबर निकल के आता, सॉरी दाया नंबर बराबर से बाया नंबर, ठीक है। तो 27 माइनस, तो ये क्या निकल के आया हमारा, राइट, ठीक है। राइट आ गया हमारा 6। तो हमको क्या करना है, 27 माइनस 6 बराबर हमारा जो भी बाया नंबर आया वो क्या है हमारा, 27 में से जब भी माइनस करेंगे 6 को तो हमारा आंसर आएगा 21, ठीक है। 21 आ गया। अब हमको देखना है कि बाया से 21वां अक्षर कौन सा है, तो हम इजोटी लगाते हैं, ठीक है। EJOTY 5, 10, 15, 20 और ये 25। तो हमको इस अक्षर को लेना है, ठीक है। तो टी कितने नंबर पे आ रहा है, 20, ठीक है। और 21 कितने नंबर पे आएगा, टी के बाद क्या आता है, यू, ठीक है। तो यू आएगा हमारा 21 नंबर पे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, यू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यू इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं इंग्लिश से, मैंने बताया था कि हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले कभी भी, हिंदी मीडियम वाले तो क्या करते हैं, प्रश्न की शुरुआत देखते हैं, ठीक है, कि प्रश्न की शुरुआत किससे हो रही। तो यहाँ पे किससे हुई थी, दाएं से हुई थी। तो हमने क्या कर लिया था, राइट ले लिया था, ठीक है। यहाँ राइट ले लिया था हमने। और
फाइंड द 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 13 लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। तो और इंग्लिश मीडियम वाला क्या करते हैं, प्रश्न की एंडिंग देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या करा, हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रश्न की एंडिंग देखी। ठीक है, तो जब इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चंस की क्या देखते हैं, एंडिंग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की एंडिंग देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन की एंडिंग देखी। ठीक है, क्वेश्चंस की एंडिंग देख ली। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो एंडिंग है उसकी, ये हमारा आर निकल के आ गया। ठीक है, ये है राइट। फिर हमने क्या किया, 27 में से वो राइट वाला जो मान था हमारा निकल के आया 6, उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आया, बाया नंबर। ठीक है, और ये 21 कितने नंबर पे आ रहा है, यू। ठीक है, बाएं से 21वां अक्षर कौन सा है, तो बाएं से 21वां अक्षर है हमारा यू। ठीक है, यू इज द करेक्ट आंसर। जरा कामयाब तो होने दो मेरे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह भी मेरे पीछे चले आएंगे। यह बात हमेशा याद रखना और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते चलना। ठीक है, तो आप हम पार्ट 3 यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद आप सभी को, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बहुत मेहनत कर रही हूँ। बाय बाय, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट।